एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की जय मसीह। धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और दिन हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं और उसके आगमन की तैयारी में हम लीन हैं। ये दर्शाता है कि जब हम यहाँ उपस्थित हैं या जो कोई भी किसी कलीसिया में उपस्थित है कि हम उस तैयारी में लीन है जो प्रभु के आगमन की है, उसके स्वागत के लिए हम तैयार है। अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं उसकी दुल्हन के रूप में, क्योंकि दूल्हे का विवाह बहुत निकट है और हमें वो महीन मलमल जो है वो धारण करना है, क्योंकि अगर हम उस महीन मलमल को धारण नहीं करेंगे तो हम उसके दुल्हन के रूप में जाने नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक कलीसिया की ये जिम्मेवारी है कि वो उस महीन मलमल को धारण करे, ताकि वो दूल्हा जब आए तो वो उसकी दुल्हन बन के उसके साथ जाने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि उसकी आत्मा हमारे बीच में है, जिसने हमें गाइड किया हमारी आराधना स्तुति में, क्योंकि वचन कहता है वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु की आराधना करने के लिए हमें सिर्फ आत्मा और सच्चाई की आवश्यकता है। किसी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, ढोला तबला गिटार पियानो इनकी आवश्यकता नहीं है, किसी शोर की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है सिर्फ आत्मा और सच्चाई की। और जब उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। हालेलुया। वो हमें गाइड करता है हमारे प्रार्थनाओं में। प्रभु का वचन कहता है आत्मा हमें आहे भरवा भरवा के प्रार्थना करवाता है, और जो प्रार्थना आत्मा के द्वारा होती है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है और उसका उत्तर हमें मिलता है। हालेलुया। और वचन हमें यह बताता है कि संपूर्ण शास्त्र जो है वो आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और आत्मा की उपस्थिति में ही हम इसको समझ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जाते समय हमारे को एक सहायक दे के गया और कहा कि जो बातें मैं तुम्हें अभी बोलता हूं वो जब आएगा तो तुम्हें समझा देगा। हालेलुया। अगर हम समझ सकते हैं तो वो आत्मा आ गया है, वो आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा हमारे बीच में है और उसको हमने तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। आज जब हमने वचन पढ़े तो हमने नए नियम पुराने नियम दोनों में एक बात सिमिलर पाई कि दो ऐसी स्त्री जो बांझ थी, जिनको बालक नहीं होता था, और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी कोख को खोला। आज जो स्त्रियां बालक उत्पन्न नहीं कर पाई हैं अभी तक, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी आशा का संदेश है कि अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे को संतान देता है। संतान तो परमेश्वर हमें दे देता है, लेकिन क्या हम उन स्त्रियों की तरह जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और प्रार्थना का जवाब संतान के रूप में उनको मिला और उन्होंने उन संतानों को जो है परमेश्वर की सेवा में सौंप दिया, क्या हम जब हमें संतान के रूप में आशीष मिलती है हम अपनी संतानों की परमेश्वर की मार्ग में अगुवाई करते हैं कि नहीं करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज हमारे लिए है, क्योंकि आज शैतान जो है जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं उस समय उन पर अटैक कर रहा है और बहुत बुरी तरह अटैक कर रहा है। संसार की अभिलाषाओं को लेकर, आंखों की अभिलाषाओं को लेकर, जीविका की घमंड को लेकर वह उन पर अटैक कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी जवान हुए, वह बालक थे पहले, उनको शिक्षा वचन की शुरुआत से जो है उनके माता पिता जो है उनको मंदिर में लेके जाते थे। ये वचन में अंकित है, ये हम वचन से पढ़ सकते हैं। और वो वहां पर परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की वचन की शिक्षा को ग्रहण करते थे। और जब वो जवान हुए उनके ऊपर भी शैतान ने अटैक किया, उनके ऊपर भी परीक्षाएं हुई, लेकिन वो वचन के द्वारा जो है उन परीक्षा में विजय प्राप्त कर सके। हालेलुया। और अगर उन्हें वचन नहीं पता होता तो वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज
हम किस रीति से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्या प्रभु के भय में हैं हम लोग? पहले तो माता पिता को प्रभु के भय में होना चाहिए, माता पिता को प्रभु के वचन में बढ़ना चाहिए, माता पिता को प्रभु के वचन में चलना चाहिए, तभी बच्चों की अगुवाई हम उसमें करने पाएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं, पहले हमें वो करके दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बच्चों को, मेरे को, आपको, जितने उसके बच्चे हैं, सबको पहले करके दिखाया। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने सब चीज करके दिखाई। अगर वो कहते हैं वचन के द्वारा छुटकारा है, तो उन्होंने पहले वचन के द्वारा छुटकारा पाया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि एक गाल पे मारे दूसरा फेर दो, पहले उन्होंने वो करके दिखाया हमारे को। जब उनको सताया गया, उनके ऊपर थूका गया, उन्हें मारा गया, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और सब कुछ सह के क्रूस की मृत्यु को सहा और हमारे लिए एक उत्तम कुर्बानी बने। अपने से नहीं, अपने ही लोगों से नहीं, सबसे उन्होंने प्रेम किया, सबके लिए उन्होंने छुटकारे का इंतजाम किया। और लिखा गया है, जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। और वचन में लिखा है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं कि हमें छुटकारा ना दे सके, क्योंकि वो भी इन सब से होकर गुजरा है। जो जो संकट, जो जो समस्या, जो जो तकलीफ, जो जो कलेश, जो जो बीमारी हमारे ऊपर आती है, उन सब से होकर वो गुजरा है और अपने पुकारने वालों को वो उनसे छुटकारा देने के लिए तत्पर है, तैयार है। सबसे बड़ा रोग हमारे जीवन में है पाप का रोग। उस पाप के रोग को कोई मनुष्य, कोई डॉक्टर, कोई देवी देवता, कोई गुरु, कोई भगवान दूर नहीं कर सकता। हम जगत में देखते हैं, जो भी कोई अवतार लेके आया, वो पाप को, रोग को खत्म करने नहीं आया, वो पापी को खत्म करने आया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापी को खत्म करने नहीं, बल्कि उसको बचाने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। वो पापी को बचाने के लिए आया, पाप के रोग को खत्म करने के लिए आया, ना कि पापी को खत्म करने के लिए आया। हन्ना और एलिशबा, दो बांझ स्त्री जिनके बालक नहीं हो रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की, बालक को प्राप्त किया, दोनों के एक बेटा हुआ। और जब हमने पहला सैमुएल उसकी 28 आयत जो मेमोरी वर्स थी पढ़ी, वहां लिखा है, कोई जन पढ़ दे। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है, निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु आज हम पिता परमेश्वर इन वचनों को तेरी वाणी के द्वारा सुने, समझे और अपने जीवन में पिता परमेश्वर लागू करें। और पिता परमेश्वर उन सब तक पहुंचाएं जिन्हें इन वचनों की आवश्यकता है, जिन्हें तूने चुना है कि ये वचन उन तक पहुंचने पाए। प्रभु जो कोई इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर, उस तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह में पिता परमेश्वर बढ़े बना रहे और तुझसे आशीष पा के पिता परमेश्वर, तुझसे प्रतिफल पा के पिता परमेश्वर उस मुकुट तक पहुंचे जो तूने हम सब के लिए ठहराया है। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हृदयों की भूमि को तैयार करके जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना और सामर्थ्य और यहाँ खड़ा किया। इन होठों को वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाएं। कोई संसारिक शारीरिक बात नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली बात नहीं, कोई पिता परमेश्वर धोखा देने वाली बात इन होठों से ना निकले। प्रभु जो कुछ हम सुने तेरी शुद्ध और पवित्र वाणी को सुनने पाए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हन्ना के विषय में हम सब जानते हैं। एल्काना की पत्नी, एल्काना के दो शादियां की, एक पत्नी हन्ना और दूसरी पत्नी पनिन्ना। हन्ना को
पनिन्ना चिढ़ाती थी क्योंकि पनिन्ना के संतान थी और हन्ना बांझ थी, लेकिन एल्काना उससे प्रेम रखता था और उसे हर चीज का दुगना देता था। लेकिन हन्ना जो है बहुत परेशान थी अपनी उस एल्काना की दूसरी पत्नी से, जो उसको बार बार ताड़ना देती थी, बार बार चिढ़ाती थी। और वो परमेश्वर के पास गई और वहां उसने प्रार्थना की, जहां पे एली जो था वो महायाजक था। और एली ने सोचा, ये जब प्रार्थना कर रही है, इसके होठ तो हिल रहे हैं, शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, क्या बड़बड़ा रही है, शायद ये नशे में है। लेकिन वो विश्वास के साथ एक प्रार्थना कर रही थी। आज भी मनुष्य मसीही लोगों को सोचते हैं कि ये किसी प्रकार के नशे में है, क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतरता है तो निश्चय हम नशे में होते हैं। वो कोई सांसारिक नशा नहीं है, कोई सांसारिक चीजों का नशा नहीं है, वो आत्मिक नशा है, वो स्वर्गीय नशा है। और वो ही नशा हन्ना के ऊपर था और वो पूरे विश्वास के साथ उसने जब प्रार्थना की तो उसको एक संतान प्राप्त हुई। लेकिन उसने उस संतान को जो है संसार की रीति पे नहीं छोड़ा, वो उसे लेके गई। जैसा अभी हमने पढ़ा 27 आयत से यहां लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हम भी प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर से संतान के लिए, लेकिन उसे परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाते हैं, उसे परमेश्वर की मार्गों की शिक्षा नहीं देते हैं। शुरुआत से उसे चर्च ले जाना, संडे स्कूल में भेजना और घर में एक ऐसा माहौल रखना जो परमेश्वर के योग्य है, ऐसा रखना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बालक परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े। जैसा यहाँ शैम्यूल को वो मंदिर में लेके आई और उसने कहा, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं। हमारे संतान होता है, क्या हम उसे यहोवा को अर्पण करते हैं? संतान प्राप्ति एक बहुत ही आनंद का विषय है, एक बहुत बड़ी आशीष है, जिसके विषय में संत पौलुस कहता है, हे बालकों वाले, हे बालकों वालो। एक बालकों वालों का शब्द सुनना मनुष्य के लिए एक बहुत आशीष का कारण है कि हम बालकों वाले कहलाते हैं। क्या हम उन बालकों को प्रभु के मार्गों में शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम में से प्रत्येक को जांचना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है, बचपन से हम उन्हें कलीसिया ले जा रहे हैं, संडे स्कूल ले जा रहे हैं, घर में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना में बैठा रहे हैं, लेकिन बच्चे तब भी जो है शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान बहुत शक्ति के साथ अपना कार्य करता है जवानों के ऊपर। उसे पता है कि इनको लालच देना बहुत आसान है, इनको फंसाना बहुत आसान है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आप लोग उस बात से निराश ना हो। आप प्रार्थना में लगे रहें लगातार, क्योंकि जो वचन आपने उनके अंदर डाला है, निश्चय एक दिन वो कार्य करेगा और वो शैतान के चुंगल से छुटके वापिस आएंगे। वो शैतान के चुंगल से छुटके वापिस आएंगे, क्योंकि जो वचन का बीज आपने उनके अंदर बोया है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो एक दिन उनके अंदर अंकुरित होएगा, बढ़ेगा और फल लाएगा। इसलिए उन सब से मैं ये कहना चाहता हूं, वो निराश ना हो, वो प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु हमने जो वचन का बीज उनके जीवन में बोया है, वो उनके जीवन में कार्य करे, वो शैतान के हाथों से छूटे और वापस आए। और हमारा परमेश्वर इतना महान है, उसके वचन इतने महान है, उसका प्रेम इतना महान है कि वह अपने दास अपनी दासी जो उन्होंने परिश्रम बचपन से अपने बच्चे के ऊपर किया है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा और वो
बच्चा वापस लौट कर प्रभु के चरणों में आएगा। हालेलुया। और जितना उसको नुकसान हुआ है शैतान के द्वारा, वो सब नुकसान की भरपाई हमारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें एक काम करनी है, हमें प्रार्थना करते रहना है, जैसे हन्ना और एलिशबा ने प्रार्थना की और अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपा। प्रभु का वचन कहता है, बालकों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उसे चलना है हमेशा। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है और वो बुढ़ापे में भी उसको नहीं छोड़ेगा। वो भटक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो मार्ग को वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो निश्चय बचेगा, वो निश्चय उस मुकुट तक पहुंचेगा जो उसने हम सब के लिए ठहराया है। आमीन। लेकिन वो शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है। जैसे हन्ना यहाँ पे बच्चे को लेके आई, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। हम बच्चों को प्रभु को अर्पण करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ये जीवन भर इसी में बना रहे। भटकते हैं, शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं कभी कभी, लेकिन तब भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें परमेश्वर को समर्पित किया है, परमेश्वर को अर्पित किया है। प्रभु के वचनों से बचपन से ही हमने उन्हें सिखाया है। हम उन्हें कलीसिया लेके गए, हमने उन्हें संडे स्कूल में बिठाया है, हमने घर में जो है उनको प्रार्थना करनी सिखाई है, वचन पढ़ना सिखाया है, और वो वचन उनके जीवन में निश्चय कार्य करेगा। और लिखा है, तब हन्ना ने वहीं परमेश्वर को दंडवत किया। हमें भी सदैव परमेश्वर को दंडवत करते रहना है। अपने माता पिता होते हुए अगर बच्चे हमारे प्रभु के मार्ग से लग रहा है, हमें दूर है, तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। हमें सदैव उसको दंडवत करना है, हमें सदैव उससे प्रार्थना करनी है, हमें सदैव जो है चर्च जाना है, हमें सदैव जो है घर में अपनी निज प्रार्थना, अपनी फैमिली प्रेयर करनी है, हमें सदैव जो है प्रभु जहां भी मौका देता है प्रार्थना सभा में हमें जाना है। विशेष जो कलीसिया की कॉटेज प्रेयर मीटिंग होनी है उसमें हमें जाना बहुत आवश्यक है, और हो सके तो उसमें अपने बच्चों को भी लेके जाना है। अगर किसी कारणवश बच्चे नहीं जाते हैं, जिद करते हैं, बिगड़ गए हैं, तो हमें प्रभु को प्रार्थना करनी है और उनको प्रभु से हाथों में सौंपना है कि प्रभु तू ही है जिसके द्वारा ये दोबारा से तेरे मार्गों में आ सकता है। हन्ना ने प्रार्थना की, दूसरे अध्याय में यहां लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरे सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार में आनंदित हूं। हालेलुया। वो आनंद जो है वो हमारा कोई भी चुराने ना पाए, चाहे शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी जोर लगा ले, कितने भी कलेश, झगड़े, लड़ाई, बीमारी, कमी घटी, कर्ज हमारे ऊपर आ जाए, हमारे बच्चे चाहे कितना भी बिगड़ जाए, हमें उस आनंद को खोने की आवश्यकता नहीं है। हमें सदा उस आनंद में मगन रहना है और परमेश्वर की महिमा, स्तुति, धन्यवाद सदैव करते रहना है, और उन बातों के लिए हमें प्रार्थना में लौलीन रहना है जो शैतान हमारे ऊपर जोर से वार कर रहा है। और जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो ना हमें कभी छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। और अगर हमने अपने बच्चों को प्रभु के वचन में बढ़ाया है, सिखाया है, तो ना कभी वो हमारे बच्चों को छोड़ेगा और ना कभी उन्हें त्यागेगा। जब हम यूहन्ना की पुस्तक में आते हैं, यहाँ पे हमने मेमोरी वर्स पढ़ा 76 और 77, लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 76 और 77 हमने मेमोरी वर्स में पढ़ा। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे
चलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए वो इस पृथ्वी पे आया। उसका जिक्र हम यशायाह नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि उसने आना है जो प्रभु के मार्ग को तैयार करेगा, जो ऊंचा है उसे नीचा करेगा, जो गहरा है उसे भर देगा और एक समतल मार्ग तैयार करेगा। आज वो जिम्मेवारी जब एक परिवार में है तो माता पिता की वो जिम्मेवारी है कि वो अपने बालकों के लिए एक समतल मार्ग तैयार करें। वो समतल मार्ग कैसे तैयार हो सकता है? जब माता पिता प्रभु के भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वो उनको देखेगा तब वो उसके हृदय में वो जान पाएगा, जांच पाएगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके वचनों के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके छुटकारे के बारे में। और अगर माता पिता ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अन्य अन्य रीति चल रहे हैं, प्रभु के वचन को छोड़कर बाकी और सब जगह अपना मन लगा रहे हैं, तो वो बालक के लिए उस समतल मार्ग तैयार नहीं होगा। वो बालक बिगड़ेगा और फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन जो प्रभु के भय में चलने वाले माता पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा शुरुआत से ही वचन की दी है, वो बालक बिगड़ेगा तो भी वापस आएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के डरवैये गिरते तो हैं लेकिन उन्हें प्रभु संभाल लेता है। उन्हें प्रभु संभाल लेता है। शैतान जोर से धक्का तो देता है उन्हें गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभाल लेता है और उन्हें जीवित रखता है ताकि वो उसकी गवाही दे सके। हालेलुया। आज हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हों कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे शैतान के चुंगल में फंस गए हों, वो बिगड़ रहे हों, वो अन्य रीति चल रहे हों, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया हो। लेकिन हमें प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि वो वचन उनके अंदर हमें विश्वास है, वो वचन उनके अंदर है और वो एक दिन अंकुरित होएगा, बढ़ेगा और शैतान के हर एक चाल को विफल करेगा। हालेलुया। चाहे हम रहें चाहे हम ना रहें इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो वचन हमेशा रहेगा, क्योंकि आदि में भी वचन था और वचन हमेशा रहेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वो ही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। वो वचन, वो कम्युनिकेशन परमेश्वर का हमारे बीच में सदैव रहेगा और वचन ही के द्वारा इस पृथ्वी की रचना हुई है। तो हम रहे ना रहे, वो वचन हमेशा रहेगा और वो वचन हमेशा कार्य करेगा। आमीन। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों पर ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हालेलुया। ये हर एक उत्तम दान जो है प्रभु का वचन हमें बताता है वो ऊपर से है और वो भोर का प्रकाश लिखा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। प्रभु यीशु मसीह ये ही करने इस पृथ्वी पे आया। गड़ेड़िए बैठे हुए थे, उनकी भेड़ बकरियां चल रही थी, उनके ऊपर एक ज्योति चमकी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब हम क्रिसमस के समय पे इन बातों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनके ऊपर एक ज्योति, बड़ी ज्योति चमकी और उनको एक सुसमाचार सुनाया गया कि संसार का उद्धारकर्ता
ने जन्म ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो संसार के उद्धारकर्ता का सुसमाचार हमारे हाथ में है, जो हमें बताता है उस बड़ी ज्योति के विषय में जिसे हमारे जीवन में चमकना बहुत आवश्यक है। हम अंधकार में हैं, पूरा मनुष्य जाति अंधकार में चल रही है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वो प्रकाश में जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस प्रकाश में जीवन था। हालेलुया। और वो हमारे ऊपर उदय हुआ। वो हमारे इंडिविजुअल के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर अगर उदय हुआ है तो निश्चय हम छुटकारे के बहुत निकट हैं। हमारे बच्चे छुटकारे के बहुत निकट हैं। और ये घोषणा हमारे को प्रभु यीशु मसीह के वचन से करने का ह्याव होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चों को छुड़ा के वापस लाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो कितने भी पाप में फंसे हो, कितने भी अंधकार में बैठे हो, वो ज्योति उनके ऊपर उदय होगी। हालेलुया। क्योंकि हमने वो वचन का बीज बचपन से उनके हृदय में बोया है। और प्रभु उन्हें सही निर्णय लेने की आत्मा निश्चय प्रदान करेगा, ताकि वो सही निर्णय ले सके, मृत्यु को छोड़ सके और जीवन की ओर अपने कदम बढ़ा सके। और तब हम सब उस स्थान पे मिलेंगे जहां पे प्रभु ने वादा किया है। वो जगह तैयार करने गया है हम सबके लिए, अपने डरवैयों के लिए। उसका वादा है कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा, और हम भी वहां रहें जहां वो रहेगा। हालेलुया। इसलिए बच्चों को वचन की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। इसलिए ही चर्चेज में संडे स्कूल होता है। इसलिए ही चर्चेज में बताया जाता है कि हम घर में इंडिविजुअल प्रार्थना के साथ साथ फैमिली प्रेयर भी करें, और बच्चों को भी जो है उसमें शामिल करें। क्योंकि समय बहुत बुरा है। समय बहुत बुरा है और शैतान सिंह की समान घूम रहा है कि किसको पकड़े और फाड़ डाले। जो जरा भी विश्वास में कमजोर होता है, शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है। चाहे वो वजह कुछ हो, पृथ्वी के श्राप हो, शारीरिक कमी हो, घटी हो, कलेश हो, कुछ भी बात हो, अगर हम विश्वास में कमजोर पड़ते हैं तो शैतान हमें अटैक करता है ताकि वो हमें फाड़ डाले और हम परमेश्वर के योग्य ना रहें। फाड़ डालने का ये मतलब नहीं है वो हमारे शरीर को फाड़ डालता है, वो हमारी आत्मा के ऊपर अटैक करता है, उसे चिथड़े चिथड़े कर देता है अपने चुंगल में फंसा के। लेकिन प्रभु का वचन हमें आत्मा में बल देता है, हमारी आत्मा की उन्नति करता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हे बाल के वालों, अपने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दो। शिक्षा देते हुए, उल्हाना देते हुए उनको समझाओ, उन्हें रीस ना दिलाओ। वो मार्ग, परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा देनी बचपन से ही बच्चों को बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो वचन अगर उनके हृदय में है तो वो बिगड़ के भी वापस आएंगे, क्योंकि वो वचन कार्य करेगा। शैतान कुछ समय के लिए अपना कार्य उनके ऊपर कर सकता है, लेकिन वचन हमेशा के लिए उनके जीवन में कार्य करेगा और उनको लौटा के लेके आएगा। आमीन। इसलिए अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज हम हो सकता है भय में हो, डर में हो, चिंता में हो, घबराहट में हो, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो तो शैतान के चुंगल में फंस गए हैं, चर्च आना नहीं चाहते हैं, प्रेयर मीटिंग में आना नहीं चाहते हैं, घर में प्रार्थना में शामिल होना नहीं चाहते हैं, वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनकी संगति जो है ऐसे लोगों के साथ हो गई है जहां जो प्रभु ने जिसे वर्जित किया है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि तुम ऐसे लोगों के बीच में संगति
ना करना। प्रभु के वचन कहता है ऐसे लोगों की संगति ना करना। भजन संहिता 1 हम निकालेंगे और उसको पढ़ के देखेंगे कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। भजन संहिता 1 यहाँ पे पहली आयत से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हमें डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शैतान उनको फंसा रहा है। लेकिन हमें डरने की, घबराने की आवश्यकता तब है जब हमने उनको वचन की शिक्षा नहीं दी है। और वचन की शिक्षा दी है तो पहले तो वो इसमें फंसेंगे नहीं। अगर फंसेंगे तो फिर वो मुड़कर वापस आएंगे अपने असली पिता के पास। शैतान झूठा पिता है, वो झूठ का बाप है, लेकिन परमेश्वर सच्चाई का पिता है, वो सच्चा पिता है हमारा। आगे दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। वो रात दिन ध्यान कैसे लगाएंगे हमारे बालक उसमें, जब हमने उनको परमेश्वर की व्यवस्था, उसके वचन हमने सिखाए ही नहीं है, बताए ही नहीं है। इसलिए हर एक घर में माता पिता, घर के बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, हर एक कलीसिया में, चर्च के पास्टर की, चर्च के ले लीडर की, चर्च के बुजुर्गों की, चर्च के संडे स्कूल टीचर्स की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा उन बच्चों को दे जो उनको परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिन्हें देता है उनसे वो ये भी एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको मेरे मार्ग की शिक्षा दें। हालेलुया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय